डू यू वॉन्ट टू क्रिएट योर ओन क्लास वेबसाइट? तो आज का जो मेरा वीडियो है आपके लिए बहुत ही सुपर एक्साइटेड वीडियो होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो साल है हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि सारा रिसोर्सेज जो है हमें अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराना है। सारी टीचिंग हम वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं, और ये सारा रिसोर्सेज हम चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर मिल जाए। तो एक ही जगह पर मिल जाए, उसके लिए मेरे पास एक सुपर डुपर आइडिया है, जो कि मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, कि सारा रिसोर्सेज हम स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे प्रोवाइड करा दें, और वो स्टूडेंट्स सारा रिसोर्सेज एक ही जगह से वो रीड कर पाएँ और ले पाएँ और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो मैं आपको आज बताऊंगी अपनी वीडियो में कि गूगल साइट की हेल्प से हम इस तरह की क्लास वेबसाइट्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये टोटली फ्री है। आप यहाँ पर जो भी वेबसाइट बनाओगे वो बिल्कुल फ्री होगी, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। आप इसको कितना भी इंटरैक्टिव बनाइए, कितना भी सुंदर बनाइए, तो वो अभी आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैं एक बहुत अच्छी सी अपनी वेबसाइट क्रिएट करूँगी अपनी क्लास के लिए। तो चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ, और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, और मैं जहां आपको बताने वाली हूं कि आप अपनी क्लासरूम वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल साइट, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए ओपन करते हैं अपना ब्राउज़र। Now you have to search for the Google site from here, otherwise you can click on these all the 9 dots and click on Drive. उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू बटन पर, एंड ऑन द मोर बटन, एंड अगेन ऑन द मोर बटन, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन गूगल साइट्स। ओके, नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पेज। ये आपका फर्स्ट पेज है जहाँ से हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करना शुरू करेंगे। ये एक आपका डिफ़ॉल्ट पेज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी क्रिएटिव सी वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आई एम श्योरली टेलिंग यू कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज ही मैं यहाँ पर 2-3 वेबसाइट क्रिएट कर दूँ अपनी। तो प्लीज़ बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट वी विल क्रिएट हेयर। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट का एक नाम दे देती हूँ, एक टाइटल दे देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी वेबसाइट क्रिएट करने वाली हूँ, तो सबका एक अलग अलग नाम होना चाहिए जिसे आई कैन आइडेंटिफाई। तो मैं क्लास 8 के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर। तो आई विल राइट हेयर क्लास 8 दिस। ये जो आपने यहाँ में अपना नाम लिखा है, ये आपका इस वेबसाइट के पेज पर इधर कॉर्नर में भी विजिबल होगा। यहाँ पर आप कुछ और नेम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एक लोगो भी लगा सकते हैं। चलिए, ये अब आपका टाइटल होगा। यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखेंगे जो आपको फ्रंट पेज पे डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पर टाइटल लिख लेती हूँ, इंटरैक्टिव ई लर्निंग, लाइक दिस, इंटरैक्टिव ई लर्निंग। अब मुझे थोड़ा सा इसको बोल्ड करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, और आपको ये बार विजिबल है, आपको इसे क्लिक करना है, इसको इटैलिक्स कर देना है। सेंटर में लाने के लिए ऑलरेडी ये सेंटर में है, सेंटर में कर देना है। अब हमें इस बैनर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। ये ब्लैक कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी सी इमेज लगाना चाहती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक स्क्रॉल योर बाउंस पॉइंटर ओवर हेयर। आपको यहाँ पर एक चेंज इमेज का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यू कैन अपलोड द इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में आपने पहले से ही कुछ डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ से अपलोड करिए, अदरवाइज सेलेक्ट द इमेज फ्रॉम योर ड्राइव, फ्रॉम गूगल सर्च। ये सब कुछ आप यहाँ से कर पाओगे फ्रॉम द दिस बॉक्स। चलिए, तो मैंने अपलोड किया है अपने सिस्टम से। मैं अपलोड करूँगी आपको एक इमेज। तो आई चूज़ दिस वन एंड क्लिक ऑन ओपन। नाउ यू कैन फाइंड इट दैट इमेज इज़ गेटिंग अपलोडेड ऑन माई टाइटल पेज। अब आपको यहाँ पे 3 स्टार विजिबल हैं। ये 3 स्टार, इसको एडजस्ट कर देते हैं कि आपका फॉन्ट भी डिस्प्ले हो और आपका इमेज भी डिस्प्ले हो। अगर आप अपने इमेज को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो फॉन्ट से ज़्यादा, तो आप इसको क्लोज कर दो, इसको क्रॉस कर दो। बट दैट वॉज लुकिंग बेटर, क्योंकि मुझे ये भी शो करना है। अब आप इसकी हेडर का टाइप भी चेंज कर सकते हो, लाइक दिस, हेडर टाइप, लार्ज बैनर यू वांट टू, कवर क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा पेज है, ये आपका जब वेबसाइट ओपन करेगा कोई भी, तो पूरा ये ही पेज डिस्प्ले होगा। लार्ज बैनर में लार्ज बैनर होगा, उसके नीचे आपका जो भी आप एंटर कराओगे वो भी दिखेगा। तो आई वुड लाइक कवर। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी थीम्स भी चेंज कर सकते हो अपनी पेज की, कि किस तरह का फॉन्ट कलर दिखना चाहिए, क्या उसका बैकग्राउंड में कलर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ सिंपल फॉन्ट का स्टाइल, क्लासिक ले लेते हैं चलिए, और कलर मैं चूज़ कर लेती हूँ दिस पिंक वन।
उसके बाद आपका जो टाइटल है वो आपका जो पेज है थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा। ओके, लेवल डिप्लोमैट, दिस वन इम्प्रेशन, तो मैं यहाँ पर इम्प्रेशन वाला लूँगी, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये नीचे रेड कलर का लाइन डिस्प्ले हो गया। तो दीज आर द सम फॉन्ट्स विच यू कैन यूज़, सम थीम्स विच यू कैन यूज़। नाउ दिस इज़ माई होम पेज। जो आप फर्स्ट पेज क्रिएट करते हो वो आपका होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। उस होम पेज पे अब मुझे कुछ इंटरैक्टिव से कंपोनेंट्स सेटल करने हैं, कुछ इंसर्ट करने हैं कि जिससे कि स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट या कोई भी आपके वेबसाइट को देख रहा है तो उसको आइडिया हो जाए कि इस पेज में हमें इस पूरे वेबसाइट में क्या मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन इंसर्ट करूँगी। अब उस ऑप्शन इंसर्ट करने के लिए आपके पास कुछ लेआउट आपको प्रोवाइडेड हैं वेबसाइट पे, गूगल साइट पे। ये सारे लेआउट आप चूज़ करके अपने पेज को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। ये सारे नीचे कॉम्पोनेंट्स हैं, ये सारे कॉम्पोनेंट्स मैं आपको मोस्टली यूज़ करके दिखाने वाली हूँ इस वेबसाइट में। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पेज को इंटरैक्टिव बनाती हूँ, अपने होम पेज को। तो आई विल सेलेक्ट वन फर्स्ट, दिस वन लेआउट। इन दिस वन लेआउट मैं यहाँ पर अपनी क्लास 8 के लिए एक वेबसाइट बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लास 8 का एक ग्रुप फोटो होगा अगर, तो मैं वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लूँगी। तो अभी मेरे पास नहीं है, तो आई विल अपलोडेड इट फ्रॉम योर अपलोड क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करेंगे। सेलेक्ट इमेज मीन्स आप सर्च करेंगे गूगल ड्राइव से, यूट्यूब से, आप जहाँ से भी लेना चाहते हैं। तो मैं अपलोड कर लेती हूँ कोई भी इमेज रैंडमली। आप यहाँ पर अपनी क्लास का ग्रुप फोटो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो आई एम नॉट हैविंग राइट नाउ, तो लेट मी चूज़ दिस वन, ओपन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई क्लास ग्रुप फोटो। अब मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग दे दूँगी, वेलकम ऑल। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइटल करा दूँगी, अपनी क्लास के बारे में मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। ऑल आर वेलकम टू माई क्लास एंड सो ऑन, वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले हेयर यू कैन डिस्प्ले। यहाँ पर आप इसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक्स, एंड आपको नंबरिंग, बुलेट्स वगैरह इंसर्ट करना है तो आप वो सब कर सकते हो। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया है, ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट था जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया। अब मैं यहाँ पर इस वेबसाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंसर्ट करूँगी जो मैं चाहती हूँ कि डिस्प्ले हो जाए, बच्चों को उसको देखकर ही आइडिया हो जाए कि मेरी पूरी वेबसाइट में हमें क्या मिलने वाला है। और वो लिंकेबल होंगे वो कंपोनेंट्स। लिंकेबल मीन्स उसको क्लिक करने से हम किसी और दूसरी जगह पर पहुँच जाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं ये वाला लेआउट चूज़ करूँगी, दिस वन, जहाँ पर 3 इमेजेस आपको दिख रहे हैं। ये इस तरह का कंपोनेंट है। मुझे यहाँ पर अब कुछ इमेजेस इंसर्ट करनी है। तो लेट मी शो यू कि किस तरह की इमेज मैं इंसर्ट करूँगी और उनसे मैं क्या कराऊँगी। तो क्लिक ऑन द इमेज, अपलोड। माई फर्स्ट इमेज विल बी द टीचर्स, ओपन। मैं यहाँ पर इस लिंक को मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि आपके कौन कौन से टीचर्स होंगे आपकी क्लास में। मैं उसको क्रिएट करूँगी इस वेबसाइट में, सारे टीचर्स की डिटेल क्रिएट करूँगी। दूसरा लिंक मैं बनाना चाहूँगी, अपलोड, कि आपको क्या करना है। शेड्यूल्स मीन्स क्या क्या शेड्यूल होंगे आपके, आपका टेस्ट कब है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये होगा मेरा थर्ड वाला। अब मैं यहाँ पर ई लर्निंग का एक कंपोनेंट इंसर्ट करूँगी, ई लर्निंग, क्योंकि हम ई लर्निंग कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं, अब ये मेरे 3 ऐड हो गए, अभी मुझे और भी ऐड करने हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ नीचे टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को हटा देती हूँ। आई ओनली नीड that image. तो click on this and delete it, click on this and delete it, click here and delete it, again click here and delete it. Now the 3 components I have created, now I want to create more 3 and 5 components more. तो click here, duplicate section, तो ये दोबारा से आ गया। अब हमें यहाँ पर इमेज को बस चेंज करना है। चेंज करने के लिए click on the image, click on the 3 dots and click on replace image, upload, and let me upload all the images. Now I will uploaded my subject English, second upload these images you can create by your own। आप अपनी ये images को पावर पॉइंट में या किसी भी और फॉर्मेट में या कहीं भी आप बना सकते हो और उनको अपलोड कर सकते हो। बट मैंने तो ये सब कुछ गूगल से डाउनलोड कर लिया है। तो दैट इज़ योर चॉइस कि आप अपने आइकन खुद क्रिएट करेंगे या फिर आप गूगल से अपलोड करेंगे। Okay, I want more, so again I will duplicate the section and again I will replace the images, and my next subject last computer, and my next topic would be, सारे subjects हो गए। एक मैं दूंगी यहाँ पर help का option, और मैं यहाँ पर एक और option देने वाली हूँ लास्ट में contact का, कि अगर आपको आपके स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करना चाहें तो हाउ दे
will contact through this website. चलिए, these are the icons which I have created. Now when they will scroll down on the first home page, then they will get to know कि ये हमारी क्लास है और हमारी क्लास में हमें ये इस वाली वेबसाइट में हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी, इन सब का रिसोर्सेज हमें मिलेगा. तो वो हम कैसे करेंगे? अब ये हमारा होम पेज हो गया. अब हमें और पेजेस क्रिएट करने हैं. तो और पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना है पेजेस ऑप्शन पर. यहाँ पर पेजेस ऑप्शन है, तो पेजेस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी. होम ऑलरेडी वहाँ पर होता है बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पेज है आपका. अब मुझे दूसरा पेज इंसर्ट करना है. क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, न्यू पेज, और यहाँ पर आप अपने पेज का नाम दीजिए. मैं यहाँ पर दूंगी टीचर्स, क्योंकि मेरा फर्स्ट आइकन टीचर्स का ही है. मैं यहाँ पर टीचर्स के लिए एक आइकन क्रिएट कर रही हूँ. डन. दूसरा पेज मेरा आ गया टीचर्स का. देखिए यहाँ पर ऑलरेडी टीचर्स आ गया. अब आप इसको लिखवाना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं लिखवाना चाहते, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ अप टू यू ओनली. आप चाहते हैं कि इस वाले जो पेज है मेरा टीचर्स वाला जो पेज है, तो इसके बैकग्राउंड में जो इमेज है मुझे इसकी जगह कुछ और रिप्लेस करना है, तो वो आप कर सकते हो अगेन विद द चूज इमेज ऑप्शन. होम पेज पे दूसरा इमेज रहेगा, इस वाले पेज पे दूसरा इमेज आ जाएगा. दैट इज़ योर चॉइस, बट आई एम नॉट चेंजिंग राइट नाउ. चलिए, तो अब मुझे लिंक कराना है इस वाले इमेज को उस टीचर वाले ऑप्शन से, इस टीचर वाले लिंक से. कि मीन्स मैं अगर मैं टीचर पर क्लिक करूं तो भी मैं वहां पर चली जाऊं, अगर मैं इस आइकन पर क्लिक करूं, इस फोटो पर क्लिक करूं तो भी मैं उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊं. तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, फोटोज़ को लिंक कैसे बनाते हैं? क्लिक ऑन दिस वन ऑप्शन, इमेज, क्लिक ऑन दिस इंसर्ट लिंक एंड क्लिक ऑन टीचर्स. मुझे कहाँ जाना है इसको क्लिक करने के बाद? टीचर्स पर जाना है. क्लिक ऑन टीचर्स एंड अप्लाई. तो ये हमने क्रिएट कर लिया है. अब आप चाहते हो कि आप अपने टीचर्स के बारे में, मीन्स कितने टीचर्स हैं, आप इस पेज पर क्या इंसर्ट करोगे कि आपकी क्लास में कितने टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं. तो उन सब का फ़ोटो मैं यहाँ पर अभी इंसर्ट करूँगी. तो एक लेआउट मैं चूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर. तो उसके लिए मैं लेआउट चूज़ कर लेती हूँ ये वाला. ओके, दिस वन लेआउट आई विल चूज़. यहाँ मैं हर टीचर की फ़ोटो लगा दूंगी और उनका नाम मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करा दूंगी. तो लेट मी चूज़ वन फोटो, अपलोड, and let me take my photo only because I am not having any other teacher's photograph with me. Okay, this one I have selected. For example, this is my teacher and her name is Miss Neha. Okay, this one text box I doesn't need, मुझे बस एक ही चाहिए था, मिस नेहा. ओके, तो ये मैंने उनका नाम यहाँ पर एंटर करा दिया. ये मिस नेहा है. अब आप चाहते हो कि एक और, इसको थोड़ा सा आप रीसाइज कर सकते हो लाइक दिस. मुझे इतना करना है तो यू कैन डू इट. इसको भी आप थोड़ा सा रीसाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. ओके, दोनों बराबर अच्छे लगेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसको रीसाइज कर दिया है. ओके, इसको हमें यहाँ पर, येस, नाउ इट्स करेक्ट. यहाँ पर मैं दूसरे टीचर का एक इमेज लगा दूंगी, बट आई एम नॉट हैविंग एनी अदर टीचर. तो आप यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए अभी. तो इस पेज पर मैं सारे टीचर्स का ऐसे ही फ़ोटो लगाकर उनका नाम लिख दूंगी सिर्फ, और कुछ नहीं करना. अब आप चाहोगे कि इनकी डिटेल्स भी आपको देनी है, तो इनकी डिटेल्स के लिए मैं अलग अलग लिंक बनाऊंगी हर टीचर का. वो कैसे हम क्रिएट करेंगे? मीन्स टीचर सेक्शन के अंदर ही आपको बहुत सारे लिंक क्रिएट करने हैं, हर टीचर का एक अलग लिंक क्रिएट करना है. तो उसके लिए हमें जाना होगा पेजेस पर, और जो टीचर्स वाला आपने एक पेज क्रिएट किया, इसके हम सब लिंक बनाएंगे. सब लिंक बनाने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द 3 डॉट्स एंड क्लिक ऑन ऐड सब पेज. सब पेज विल बी, फर्स्ट पेज विल बी ऑफ मिस नेहा. ऐसे ही आप बहुत सारे पेजेस बना सकते हो, सब पेजेस बना सकते हो. देखो टीचर्स के नीचे आ गया है सब मिस नेहा. आप ऐसे ही फिर दोबारा से टीचर्स पे क्लिक करें, सब पेज बनाएं और दूसरे टीचर का नाम लिख दें यहाँ पर लाइक दैट. तो नाउ आई एम नॉट क्रिएटिंग इट, लेट इट बी अनटाइटल. वो आ गया है तो लेट इट डिलीट इट. चलिए, तो ये अब आप देखोगे जब मैं इस आइकन पर अपने माउस पॉइंटर को लेकर जाती हूँ तो यहाँ पर एक टीचर का नाम आ जाता है. ऐसे ही पूरी लिस्ट आ जाएगी जितने टीचर्स के लिए आपने यहाँ पर बनाया होगा सब पेजेस. नाउ व्हाट डू यू वांट? अब हम टीचर्स के पेज पर जाते हैं. पहले टीचर्स के पेज पर आप जाओगे तो सारे टीचर्स दिख जाएंगे अपने स्टूडेंट्स को. अब वो पर्टिकुलर एक टीचर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हमने उनकी डिटेल लिखी है वहाँ पर कि ये क्या है उनका पूरा, हमने सब बायोग्राफी लिख दिया है वहाँ पर. तो वो आप करवाना चाहते हो, वो पढ़ना चाहता है स्टूडेंट, तो वो इस लिंक पर क्लिक करे, इस फोटो पर क्लिक करे टीचर के, और वो उस पेज पर पहुँच जाए जहाँ पर इनकी इस टीचर की पूरा डिटेल है. वो हम कैसे करेंगे? क्लिक ऑन दिस इमेज, click on the insert link again and click on Miss Neha and apply. Now see what will happen. I will show with the preview button. This is my teacher's page. If I click on this photo, where I will go? I will reach on Miss Neha's page.
मैं दोबारा से टीचर्स पर जाऊँ, आई हैव रीच ऑन टीचर्स पेज, मैं होम पेज पर जाऊँ, आई हैव रीच्ड ऑन माई होम पेज वेयर आई पुट ऑल दिस लिंक्स। चलिए तो वापस जाते हैं, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ एडिट प्रीव्यू को। ओके, नाउ व्हाट डू यू वांट। अब आपको इनके जो है इनकी डिटेल लिखनी है आपको यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से उनका एक फ़ोटो लगा देंगे। उसके लिए मैं एक लेआउट चूज़ कर लेती हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, ये बेटर रहेगा। यहाँ पर उनका एक इमेज आ जाएगा थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पर मैं उनकी फ़ोटो अपलोड कर लेती हूँ फ्रॉम हेयर। You can choose another photo of that teacher also. Uploaded the page. You can write the name here of that teacher, and you can write the details that she is your computer teacher. Like this you can add, and you can add more detail about that teacher. चलिए, now we have created this, we have used this layout, so many layouts we have already used. अब आपको क्या करना है, you have to go again ऑन द टीचर्स पेज, और आपको सारे टीचर्स का लिंक इसी तरह से यहाँ पर इस पर क्रिएट कर लेना है। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी टीचर्स की। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, ई लर्निंग सेक्शन पे। ई लर्निंग सेक्शन में मैं क्या इंटर कराऊंगी, सारे सब्जेक्ट्स इंसर्ट कराऊंगी, कि मीन्स ई लर्निंग है, आप पढ़ रहे हो तो क्या क्या आप पढ़ रहे हो। तो उसके लिए मैं एक अलग से पेज इंसर्ट करूँगी। पहले इंसर्ट द पेज एंड आई विल राइट हेयर ई लर्निंग, e-learning and done. Now your next page is created e-learning. अब आप e-learning पेज पर आ गए हो। अच्छा, ये आपका इसको आप ऐसे ड्रैग करो और यहाँ पर पुट करो, क्योंकि अदरवाइज वो उसके नीचे ही क्रिएट हो गया है न्यू पेज। आपको एक नया पेज क्रिएट करना है। अब देखो आप यहाँ पर आ गया ई लर्निंग, ठीक है। अब मुझे ई लर्निंग में क्या एंटर कराना है, आप यहाँ पर एंटर करा सकते हो कुछ भी। आप मीन्स अब आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के आइकन्स दोबारा दे सकते हो, या फिर आप सब्जेक्ट के आइकन के बजाय आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो। कोलैप्सिबल टेक्स्ट में आपको यहाँ यूज़ करा देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगी ई लर्निंग। अब मैं यहाँ पर लिख रहाऊँगी लर्न ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट्स, लाइक दिस। अब इससे क्या होगा, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उनको ये विजिबल होगा। अब आप यहाँ पर कुछ भी डिटेल दे सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर लिखा सकते हो। उसके लिए आप कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ पर कोई इमेज लगा दीजिए और यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए। आप ई लर्निंग के बारे में कुछ भी डेफिनेशन देना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप कोई वीडियो इंसर्ट करवाना चाहते हैं कि मीन्स बच्चे उस वीडियो को देखकर थोड़े से वो हो जाएँ कि मतलब हमें पढ़ना है। तो ई लर्निंग के बारे में आप कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम यूट्यूब, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर कोई यूट्यूब का वीडियो इंसर्ट करना चाहती हूँ तो क्या करना है मुझे, क्लिक ऑन दिस बटन, क्लिक ऑन द यूट्यूब, सर्च द वीडियो फ्रॉम हेयर। मैं यहाँ पर ई लर्निंग से रिलेटेड कोई वीडियो ले लेती हूँ, ई लर्निंग, एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन एंड यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोज ओवर हेयर। वाई इज ई लर्निंग इज किलिंग एजुकेशन, व्हाट इज ई लर्निंग, मीन्स यू वांट टू टेल दैट इन दैट पेज ई लर्निंग क्या होती है। तो ये आपने यहाँ पर कर दिया है, लेट इट कम। ये देखिए, अब आप यहाँ पर जो टॉपिक का ऊपर आपने यहाँ पर वीडियो इंसर्ट करी है, आप उस टॉपिक के बारे में यहाँ पर कुछ भी डिटेल दे सकते हो। मीन्स आप इस तरह से ई लर्निंग के पेज को क्रिएटिव अपनी मर्जी से बना सकते हो। चलिए, तो ये हो गया हमारा पेज। अब ई लर्निंग के सेक्शन के अंदर मुझे बहुत सारे सब पेजेस बनाने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो सारे सब्जेक्ट्स के पेजेस के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं अब क्रिएट करूँगी पेजेस एंड अगेन आई विल क्रिएट अ सब पेज। माई सब पेज फर्स्ट इज मैथ्स फॉर एग्जाम्पल, done. Now I want to create some more sub pages, add sub pages, English, done. Again I want to create more sub pages. अब मैं सारे सब पेजेस बना लूँगी जो जो सब्जेक्ट मैंने अपने होम पेज पर ऐड किए थे। हिंदी मैंने ऐड किया था और मैंने एक और सब्जेक्ट ऐड किया था वहाँ पर, कंप्यूटर, दैट इज़ माई सब्जेक्ट, आई लव इट। चलिए, डन। तो ये मेरे ऐड हो गए 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर। अब 4 सब्जेक्ट्स, हर टीचर का अपना अपना सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर मैथ्स की टीचर अपलोड कर लेगी अपने सारे ऑप्शंस में। मैथ्स पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर टीचर अपने, अगर टीचर ने कोई इमेज, यहाँ पर कोई फॉर्म, कोई फाइल अपलोड करनी है अपनी गूगल ड्राइव से, या फिर कोई वीडियो अपलोड करना है रिलेटेड टू अपना कोई वीडियो अपलोड करना है, यूट्यूब से कोई वीडियो अपलोड करना है, कोई फॉर्म अपलोड करना है, तो वो सब भी हम कर सकते हैं। अब इस पेज पर मैं आपको एक वीडियो इंसर्ट करके दिखाऊंगी, एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करके दिखाऊंगी, साथ ही में एक फॉर्म भी इंसर्ट करके दिखाऊंगी। वैसे
जैसे फॉर्म वाले सेक्शन के लिए मैंने एक अलग सेक्शन रखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप फॉर्म कैसे इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फॉर्म इंसर्ट करना है वो आप कैसे कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैथ्स के लिए मैं अब यहाँ पर एक लेआउट चूज़ कर लेती हूँ, पेजेस, insert a layout, which layout you want to choose you can choose, I will choose this one only। यहाँ पर मैं एक वीडियो ले लेती हूँ, ओके, टेक वीडियो। आपका जो टॉपिक है रिलेशनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल, oh my spelling is wrong, relational number, and search it, okay, this one I wanted to add, you can add your own video also, अपने गूगल ड्राइव से आप ऐड कर पाएंगे। आप यहाँ पर डिटेल लिख दीजिए, आप एक दूसरा सेक्शन ले लीजिए। आप इस सेक्शन को, इसके बैकग्राउंड वाइट डिस्प्ले हो रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए इस बटन पे, जब आप इस पर स्क्रॉल करेंगे यू विल फाइंड दिस सेक्शन बैकग्राउंड, एम्फेसिस बनाना है लाइक दिस। आपको इसके पीछे कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो वो अभी आप कर सकते हो, सेलेक्ट इमेजेस। ये तो आपकी वो गैलरी है जहाँ से ये वेबसाइट ने आपको दे रखी है प्रोवाइड, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दैट इज़ योर चॉइस, अप टू यू कि आप कैसे करेंगे। ओके, क्लास 7th का मैथ आ गया यहाँ पर, इट्स ओके, आई एम शोइंग द एग्जाम्पल जस्ट। तो ये हो गया हमारा। अब आप चाहते हो कि यू वॉन्ट टू ऐड योर एनी डॉक्यूमेंट, तो आप डॉक्यूमेंट के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर डॉक्स पर, क्लिक ऑन द डॉक्स and the docs which you have already uploaded in your Google Drive, that you can upload it here. So let me upload any of the doc from here, select it and insert it like this doc will added here, अभी वो upload हो रहा है यहाँ पर, and this doc like this it will be visible to your students over there। तो आप कोई भी slides insert कर सकते हो, sheets insert कर सकते हो, Google sheet, कोई form insert कर सकते हो। form insert करने के लिए मैं बहुत अच्छा मेथड आपको, क्रिएटिव मेथड बताऊंगी दूसरे पेज पर, तो वो अभी हम देखते हैं। आपको मैं मैप्स दिस कैलेंडर अपलोड करना बताऊंगी। कैलेंडर में आप सारी अपनी जितने भी स्केड्यूल्स हैं आप वो यहाँ पर एंटर करा सकते हो कि बच्चे उस कैलेंडर में देखकर समझ जाए कि अब हमारा नेक्स्ट डेज में क्या होने वाला है। वो भी मैं आपको स्केड्यूल वाले सेक्शन में दिखाऊंगी। ओके सर, स्केड्यूल वाला सेक्शन मेरा पहले बनना था, आई फॉरगॉट टू क्रिएट, बट ई लर्निंग के बाद मैं अब आपको दिखा दूंगी स्केड्यूल वाला सेक्शन। अब आपको लिंक कराना है इस मैथ पेज को, इस होम पेज पे जो आपने आइकन बनाया है मैथ्स वाला, आपको उसको इससे लिंक कराना है। ई लर्निंग को आपको वहाँ लिंक कराना है, तो क्लिक ऑन द ई लर्निंग लिंक एंड ई लर्निंग पर क्लिक करें, अप्लाई करें। आपको यहाँ पर मैथ्स वाले को करना है लिंक, क्लिक ऑन द लिंक एंड क्लिक ऑन द, इसको स्क्रॉल करो और क्लिक ऑन द मैथ्स एंड अप्लाई। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार प्रीव्यू दिखा देती हूँ। ई लर्निंग पर क्लिक किया तो ई लर्निंग पर आ गए, यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब वापस जाते हैं होम पेज पर और अभी मैं मैथ्स पे क्लिक करूँगी, क्लिक ऑन द मैथ्स बटन एंड यू विल रीच ऑन द मैथ्स पेज जहाँ पर आपने ये एक डॉक्यूमेंट और एक ये वीडियो अपलोड किया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हम एक स्केड्यूल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। स्केड्यूल का मतलब है कि आप अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस कौन सी कब है और उनके जो आगे इस मंथ में जो टास्क हैं उनके मीन्स जो उनको इवेंट हैं जो आगे महीने में होने वाले हैं वो सब डेट वाइज टाइमिंग वाइज आप यहाँ पर किस तरह से ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग द कैलेंडर ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास एक कैलेंडर का ऑप्शन है, उस कैलेंडर को यूज़ करके हम अपने इवेंट को ऐड कर दें जिससे कि बच्चे अवेयर हो जाएं कि इस मंथ में क्या क्या इवेंट्स अभी आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी होम पेज पर एक इवेंट का बटन बनाया हुआ है, एक स्केड्यूल का बटन बनाया हुआ है। इस बटन को मैं क्लिक करूँगी स्केड्यूल ऑप्शन से, तो एक पेज मुझे यहाँ पर क्रिएट करना होगा जिसका नाम मैं यहाँ पर रखूँगी स्केड्यूल। इसको मैं डन कर देती हूँ और इस स्केड्यूल वाले ऑप्शन को मैं अभी लिंक कराऊंगी होम पेज पर जाकर। जो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है स्केड्यूल वाली, तो मैं इसको क्लिक करूँगी और इसको लिंक करा दूँगी। इसको मैं बैक कर देती हूँ, डिलीट कर देते हैं, लिंक मेरा कॉपी हो गया पुराना। तो मैं इस इमेज को क्लिक करूँगी, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक करना है जो कि अभी आपने पुराने में ऐड यूज़ किया है ये वाला ऑप्शन। स्केड्यूल पर मैं क्लिक करके अप्लाई कर दूँगी, ऐसे ही मेरा लिंक हो गया है। अब चलिए मैं स्केड्यूल में आपको दो चीज़ें बताऊंगी, दो चीज़ें इंसर्ट करके बताऊंगी। सबसे पहला ऑप्शन तो है मेरा कोलैप्सिबल टेक्स्ट। इससे हमारा क्या होगा, लेट अस इंसर्ट इट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगी क्लास टाइमिंग्स। क्लास टाइमिंग के नीचे आप अपने स्टूडेंट्स की मैथ्स की क्लास का टाइम फॉर एग्जांपल आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे टाइम 8 AM
आपने यहाँ पर इंग्लिश की क्लास का भी टाइम लिख दिया, आपने लिख दिया यहाँ पर 9 AM। ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट्स का टाइमिंग आप यहाँ पर करा सकते हैं। मीन्स आप इस कोलेप्सिबल टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आपको कैलेंडर ऐड करके दिखाऊंगी। कैलेंडर पर जाएंगे हम, कैलेंडर। अब जैसे ही आप कैलेंडर पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ कैलेंडर ओपन हो जाएंगे। एक कैलेंडर तो वो होगा आपका जो कि आपने अपनी इस आईडी से लिंक किया होगा, जिस आईडी से आप अपना वेबसाइट अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मेरा वो कैलेंडर है जो मेरा इस वेबसाइट से लिंक्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप कैलेंडर में इवेंट ऐड करेंगे तो आप अपने कैलेंडर सेक्शन में जाएंगे। कैलेंडर सेक्शन में जाने के लिए आपको इन डॉट्स पर क्लिक करना है और कैलेंडर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ईजिली अपने कैलेंडर की सेटिंग आप कर सकते हो। मीन्स ये जो मेरा कैलेंडर है, मैं यहाँ पर डेट वाइज सारे इवेंट ऐड अकॉर्डिंग टू द टाइम में यहाँ सेट कर सकती हूँ। मैं इस डेट पर क्लिक कर रही हूँ, 4 PM का मुझे कोई ऐड करना है स्केड्यूल, कोई इवेंट ऐड करना है तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी और इसको सेव कर दूँगी। अब आप को एक पॉइंट ज़रूर याद रखना है, जब आप वहाँ पर कैलेंडर ऐड कर रहे हो तो आपको इसकी कोई सेटिंग है जिसको आपको चेंज करना है। आपको यहाँ दिख रहा है नीचे एट द लेफ्ट कॉर्नर टेक स्टडीज़ बाय नेहा, जो कि मेरा कैलेंडर है। यहाँ 3 डॉट्स हैं, आपको इसे क्लिक करना है। आपको इसकी डिस्प्ले की, इसकी शेयरिंग की सेटिंग को आपको चेंज करना है, अदरवाइज़ वो कैलेंडर बच्चों को नहीं दिखेगा। आपको इसकी सेटिंग को यहाँ चेंज करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, आपको इस वाले बटन को टिक करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटिक होता है, ऐसे होता है, आपको इसे टिक करना है। अगर आप इसे टिक नहीं करेंगे तो आपका कैलेंडर जो उनको दिखेगा, लेकिन उसमें इवेंट जो आपने ऐड किए होंगे वो उनको नहीं दिखेंगे। तो ये सेटिंग करने के बाद आपको जाना है अपने वेबसाइट पर और अपने कैलेंडर को यहाँ पर ऐड कर देना है, इंसर्ट। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाती हूँ कि इसका प्रीव्यू दिखेगा कैसे। क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन, नीचे आएंगे, आपका ये कैलेंडर स्टूडेंट्स को दिखेगा। लेट अस क्लिक ऑन द मंथ ऑप्शन। ये देखिए, ये सारे इवेंट हमारे स्टूडेंट्स को डिस्प्ले हो जाएंगे बहुत इजीली। तो चलते हैं वापस अपने वेबसाइट पर। तो ये हो गया मेरा स्केड्यूल पेज। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी स्केड्यूल पेज के बाद अपना हेल्प पेज मैं अब क्रिएट करूंगी। नेक्स्ट पेज मेरा होगा हेल्प पेज। हेल्प पेज में आपको मैं बहुत ही एक अच्छा फीचर दिखाने वाली हूँ। एक फॉर्म यहाँ पर मैं आपको फिल करा के दिखाऊंगी कि हम गूगल फॉर्म यहाँ पर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म इंसर्ट करना बहुत ईजी है। इंसर्ट पर जाएंगे, फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, एक फॉर्म आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। बट उसको मैं दूसरे मेथड से, एक इंटरैक्टिव मेथड से आपको डिस्प्ले कराना चाहती हूँ कि कोई भी यूज़र या कोई भी स्टूडेंट उस बटन पे क्लिक करे तब वो उस फॉर्म को ओपन कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं, आपको यहाँ पर जाना है बटन टैब पर। बटन टैब पर आपको यहाँ पे बटन का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल एक फीडबैक फॉर्म लेना चाह रही हूँ मैं स्टूडेंट से कि उनको क्या समझ में आया, उनको कोई क्वेरी है तो वो उस फीडबैक फॉर्म में फिल कर दें। आप इसी तरह का एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे अपने गूगल फॉर्म में जाकर। एक और फॉर्म में यहाँ पर एंटर कराऊंगी कि मेरे को अपने स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स चाहिए, उनका नेम, उनका फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनका एड्रेस, एक फॉर्म मुझे वो चाहिए। तो यहाँ पे 2 फॉर्म बटन मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकती हूँ या 3 कर सकती हूँ। जितने भी फॉर्म बटन आप यहाँ पर, जितने भी फॉर्म आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक फॉर्म इंसर्ट करके दिखाऊंगी। अब फॉर्म क्रिएट कैसे करेंगे गूगल फॉर्म पे, वो आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं गूगल फॉर्म की हेल्प से, तो वो आप देख लीजिए। अगर आपको पहले से ही पता है तो बहुत ईजी है। अब हमें एक फॉर्म ओपन करना है। एक गूगल फॉर्म मैंने यहाँ ओपन किया है। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म मैंने बना भी लिया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, जिसमें मैंने स्टूडेंट से उसका नाम और फादर नेम फेच कराया है। और ये सारी डिटेल आपको कहाँ मिलती है, जब स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर देता है एक स्प्रेडशीट में। चलिए, तो अब मैं आती हूँ अपनी वेबसाइट पर और मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ फिल कॉन्टैक्ट फॉर्म। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब लिंक आपको यहाँ पर कैसे पेस्ट करना है, अपने फॉर्म पर जाना है, यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक करना है। ये जो लिंक वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इस लिंक को आप शॉर्ट कर लीजिए शॉर्टन URL से और इसको यहाँ कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप अपने वेबसाइट पे दोबारा जाइए और इस लिंक को यहाँ पर कॉपी कर दीजिए और इसको इंसर्ट करा दीजिए। ये देखिए आपको यहाँ पर बटन एक डिस्प्ले हो रहा होगा। इस बटन का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे कि वो हाईलाइटेड दिखे। चलिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि आप जो भी इवेंट यहाँ पर ऐड करते हैं उसके बैकग्राउंड की सेटिंग को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और एम्फेसाइज बना सकते हैं। कोई इमेज ऐड करना चाहते हो इस बटन के पीछे तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, अभी मैं यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अब ये फॉर्म मैंने एक एंटर करा दिया है, इंसर्ट करा दिया। इसको देखते हैं कि इसका प्रीव्यू आपको कैसा दिखेगा। कोई बच्चा इसको ओपन करेगा, तो ये प्रीव्यू मैंने ओपन कर लिया है।
ये बटन है जो नीचे आपको दिख रहा है रेड कलर का, अब कोई भी स्टूडेंट इसको क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली उस फॉर्म पेज पर जो कि आपने फॉर्म में क्रिएट किया है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कर देगा और जब वो सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो स्प्रेडशीट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए, अभी इसी हेल्प बटन में मैं आपको एक और चीज़ एंटर करा के दिखाना चाहती हूँ, वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने होम पेज पे कहीं भी। इमेज कैरोसेल एक ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको कम से कम 2 इमेज ऐड करनी है। क्लिक करिए, अपलोड करिए इमेज अपने कंप्यूटर से। यहाँ पर मैं कोई भी रैंडमली 2 पिक्चर ले रही हूँ जस्ट टू शो एन एग्जाम्पल। क्लिक एंड ओपन। यहाँ भी दोनों मेरी इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि उसका क्या आपको रिजल्ट मिलता है। दोनों पिक्चर ऐड हो गई है। इंसर्ट करिए इसको, मैं साइज़ को बड़ा भी कर सकती हूँ, यहाँ तक ऐसे अच्छा लगेगा। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा होगा। प्रीव्यू बटन पे जाएंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, ये देखिए आपके पास ये 2 एरो है, इन दोनों एरो को आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है, आपने ऐसा बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि एरो पर क्लिक करने से हमारी इमेजेस चेंज होती है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। चलिए, तो अब मुझे इस हेल्प बटन को लिंक कराना है इस वाली इमेज से, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर लिंक आपको बटन दिख रहा है, इस पर लिंक बटन पे क्लिक करिए और स्क्रॉल करिए, हेल्प पर क्लिक करिए, अप्लाई करिए। चलिए, अब मेरे पास बचता है एक लास्ट ऑप्शन, कॉन्टैक्ट। अब मुझे एक और पेज क्रिएट करना है जिसका नाम मैं यहाँ पर रखूँगी कॉन्टैक्ट अस। डन। ये ऊपर चला गया है, इसको मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो आप स्क्रॉल करके उसको नीचे ले आइए। ऐसे नहीं आ रहा है, लेट एक आएगा, आ गया। चलिए, अब मेरे को कॉन्टैक्ट अस में मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगी। एक तो मैप यूज़ कैसे करेंगे हम, और दूसरा कि आप एक ऐसा बटन क्रिएट करेंगे जिस बटन को क्लिक करने से यूज़र या कोई भी स्टूडेंट जो उस बटन को क्लिक करा है डायरेक्टली उसका ईमेल आईडी ओपन हो जाएगा और उस ईमेल आईडी में 2 वाले ऑप्शन में आपकी ईमेल आईडी लिखी हुई आ जाएगी, जिससे कि वो यूज़र या वो स्टूडेंट अपना ईमेल लिखकर डायरेक्टली आपको सेंड कर पाए। अब वो कैसे होगा मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कॉन्टैक्ट अस में आपको एक एड्रेस देना है विद द मैप। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे कि मैप लगा होता है एड्रेस के बाहर, एड्रेस के साइड में, कि एग्जैक्टली वो जगह कहाँ पर है जब आपने एड्रेस वहाँ पर एंटर कराया है। तो मैं जाऊँगी इंसर्ट टैब पर, मैं पहले एक फॉर्मेट ले लेती हूँ, लेआउट ले लेती हूँ, ये वाला। इस लेआउट में इस वाली जगह पर मैं मैप इंसर्ट करूँगी, तो इसको क्लिक करेंगे, प्लस साइन को, मैप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन एंटर करा दूँगी, तो फिलहाल मैं अभी लोकेशन यहाँ पर इंडिया ले रही हूँ, एंटर। इस तरह का पॉइंटर आपको दिख जाएगा। अब आप आ गए हो अपनी लोकेशन पे, जो भी आपने एंटर कराई है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखेंगे हमारा मैप यहाँ पर आ गया है। ठीक है, जो भी आप प्लेस एंटर कराएंगे उसी का मैप आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख दूंगी और यहाँ नीचे अपना एड्रेस लिख दूंगी, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली। ओके, चलिए, अब ये मेरा एड्रेस हो गया। अब मैं एक बटन क्रिएट करूंगी जो ईमेल का मेरा बटन होगा। वो वर्क कैसे करेगा मैं आपको साथ ही दिखाती हूँ। तो पहले एक बटन ऐड कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, बटन। इस बटन का नाम मैं लिखूंगी ईमेल मी। जैसे वो पर्सन इस ईमेल मी बटन को क्लिक करेगा तो क्या होगा वो देखते हैं। लिंक अब आपको कैसे क्रिएट करना है इसका, वो आपको ध्यान रखना, आपको एज इट इज लिखना है। ईमेल टू, आपको ऐसे लिखना है, मेल टू, ईमेल सॉरी, आपको लिखना है मेल टू लिखना है और आपको ये कॉलन बना देना है और आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिख लेनी है @gmail.com। इसका क्या मतलब है, मेल टू का मतलब है कि जो यूज़र इसको क्लिक करेगा वो किसको मेल भेजना चाह रहा है, इस पर्सन को। तो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ, ये बटन आ गया अब आपके पास, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ओके, अब आपने अपनी ईमेल आईडी नहीं भी लिखी तो भी आपको जो यूज़र है जो इस वेबसाइट को देख रहा है वो आपको ईमेल कर पाएगा बाय यूजिंग दिस बटन। अब इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ मैं आपको। ईमेल मी वाले बटन पे मैं क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने ईमेल मी वाले बटन पे क्लिक किया है तो उस पर्सन की ईमेल आईडी ओपन हो जाएगी। वहाँ पर उस पर्सन की ईमेल आईडी फ्रॉम में आ जाएगी, ऑब्वियसली टू में आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी और वो पर्सन आपको ईमेल इजीली सेंड कर देगा। तो ये तो हो गया मेरा वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू, जहाँ पर मैंने आपको कुछ पेजेस इंसर्ट कराए हैं। अब आपको ये दिख रहे हैं ऊपर टॉप पर,
ये सारे जो ऑप्शंस आपको टॉप पर दिख रहे हैं, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ अभी लास्ट में, ये जो सारे आपको होम, ई लर्निंग, ये सब आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये साइड में डिस्प्ले हो तो उसके लिए हमारे पास एक सेटिंग होती है, आपको यहाँ जाना है सेटिंग पर और इस टॉप की जगह आपको यहाँ साइड कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर साइड में डिस्प्ले होंगे। तो मैं देख लेती हूँ, अभी दिखा देती हूँ आपको। इसको क्लिक करोगे तो ये साइड में आपके सारे ऑप्शन इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन मुझे वो टॉप में अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं सेटिंग में जाकर उसको वापस से टॉप में कर देती हूँ और इसको क्लोज कर देती हूँ। अब टर्न आता है कि इस वेबसाइट को हम पब्लिश कैसे करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के पास। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है पब्लिश बटन पर। ऑलरेडी ये मैंने पब्लिश की हुई है, तो पब्लिश करने के बाद मैं उसमें चेंजेस कर रही हूँ तो वो आपका इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। लेकिन अब आपको पब्लिश करने के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। मैं इस सेटिंग पर, जब आप पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज डिस्प्ले होगा जो अभी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर आप अपना वेब एड्रेस देंगे, कुछ भी मीन जैसे हम यूज़र नेम देते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये दिया है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसका कुछ और दिया होता और आपको गूगल बताता कि ये ऑलरेडी लिया हुआ है, देखिए क्लास है तो ये किसी ने पहले से ही ले रखा है, तो आप ये नहीं दे सकते, तो आप कुछ और बना लीजिए जैसे आप यूज़र नेम क्रिएट करते हैं अपना। और आपको यहाँ और कुछ नहीं करना, किसी बटन पर अनटिक और चेक कुछ नहीं करना, आपको इसको बस ये कर देना है और आपका हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा ये है, आपको सेव पर क्लिक कर देना है और इस पब्लिश बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये लास्ट में इस पब्लिश बटन पे मैं क्लिक कर दूंगी तो आपको यहाँ नीचे लिखेगा योर साइट हैज़ बीन पब्लिश सक्सेसफुली। देखना चाहते हो तो जाइए इस पब्लिश बटन के एरो पर और व्यू पब्लिश साइट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पब्लिश साइट है वो आपको दिख जाएगी। अब मैं दिखाती हूँ कि कोई और यूज़र, अभी तो मैं मेरी लॉगिन आईडी पर ही लॉगिन हूँ तो वो मुझे ईजिली दिख पाएगी। अब मैं दूसरे ब्राउज़र में इसको ओपन करती हूँ, वहाँ मेरी कोई भी लॉगिन आईडी मीन्स वहाँ कोई आईडी लॉगिन ही नहीं है गूगल पर, तो मैं उसको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेती हूँ और मैं एक नया टैब ओपन करूंगी। अभी यहाँ पर कुछ भी किसी की भी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिंक को क्लिक करती हूँ और इसको एंटर करा देती हूँ। ये देखिए हमारी आईडी हमारे जो वेबसाइट थी वो आ गई है। अब मैं जिस भी बटन पे क्लिक करूँगी मैं उसी जगह पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगी। हेल्प पर मैंने क्लिक किया, हेल्प पर पहुँच गए, वापस होम पर जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से टीचर्स पे क्लिक करूँगी, टीचर्स पे आ गई। अब आप चाहते हो कि हर जो आपकी जो वेबसाइट है, हर वेबसाइट के जो हर कॉलम्स में वहाँ पर आपका एक होम बटन भी हो कॉर्नर में, जिससे कि मैं होम बटन पे यहाँ से क्लिक कर दूँ। वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप चाहते हो नीचे एक और लिंक बनाना होम का तो वो भी आप इजीली बना सकते हो। तो चलिए वापस चलते हैं अपने वेबसाइट पर और इसके एडिट पार्ट पर। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा मेथड मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी वेबसाइट भी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे होगे कि मैं कब बनाऊं। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करिए जिससे कि मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। और इतनी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब बटन को हिट करना प्लीज़ मत भूलिए। और अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।